अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नया लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रिकर्जन क्या होती है? जब एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करती है तो इसको हम रिकर्जन कहते हैं। सिंपल ये इसका डिफिनीशन है कि जब भी हम एक फंक्शन बनाते हैं और वो प्रोग्राम में इटसेल्फ जो है कॉल होती है तो उसको रिकर्जन कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये हर जगह पर यूज़ होती है, जैसे इंटरमीडिएट लेवल पर भी, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी और मास्टर लेवल पर भी ये रिकर्जन यूज़ होती है। तो इस पर एग्ज़ाम्पल करने से पहले उसको समझते हैं कि रिकर्जन बेसिकली हमारे पास काम किस तरह करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर फैक्टोरियल जो है फंक्शन लेते हैं। f जो है हमारे पास फंक्शन है, n वो नंबर जो हम उसको पास करेंगे, फिर क्या होगी n मल्टीप्लाई बाय, और ये जो है ये यहाँ पर फंक्शन दोबारा जो है अपने आप को कॉल करेगी तो n-1 हो जाएगी। हमने लेट्स से 5 जो है वैल्यू पास की तो हमारे पास जो है fn इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय f और 5-1 आ जाएगी। तो इससे हमारा रिज़ल्ट जो है 5 मल्टीप्लाई बाय f 4 आ जाएगी। 4 इसी वजह से कि यहाँ पर 5 से 1 माइनस हुई। तो अब ये 4 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर ये फंक्शन दोबारा कॉल होगी और इससे रिज़ल्ट हमारे पास 20 आ जाएगी। फिर ये 20 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर ये हमारे ये फंक्शन कॉल हो जाएगी और 3-1 हो जाएगी, इससे हमारा रिज़ल्ट 60 आ जाएगी। और इसी तरह ये होते होते हुए हमारे पास 20 इसका रिज़ल्ट आ जाएगी। क्योंकि ये रिकर्जन जो है ये 5 से 4 और 4 से 3 और इसी तरह उसके साथ मल्टीप्लाई भी हुई और हमारे पास इसकी रिज़ल्ट जो है वो 120 आ गई। तो इसी तरह रिकर्जन फंक्शन जो है वो बार बार कॉल होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।